दादा टीवी के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम तीन दोस्त और काजी की अदालत का किस्सा सुनेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, एक दिन तीन दोस्त बैठे शतरंज खेल रहे थे, जिनमें एक का नाम अब्दुल्ला, दूसरे का नाम उबैदुल्ला और तीसरे का लुकमान था। अचानक शतरंज का एक मोड़ा गायब हो गया। उनके अलावा कमरे में और कोई भी मौजूद ना था। उन्होंने कमरे की तलाशी ली, पर उन्हें कहीं भी वो मोहरा ना मिल सका। उन्होंने गहरी दोस्ती की वजह से एक दूसरे पर इल्जाम ना लगाया और ना ही एक दूसरे की तलाशी ली। वो तीनों समझदार थे। उन्होंने इस मसले को हल करने के लिए शहीद दरबार के मुशीर से राब्ता किया कि वो इनका मसला हल कर दे, और साथ ये भी शर्त रखी, अगर वो जान जाए तो उसका नाम ऊंची आवाज में ना ले। नाजरीन, मुशीर ने मामले को समझते हुए उन्हें कहा, तुम्हारा मसला संगीन है, तुम अदालत काजी के पास चले जाओ, वही तुम्हारा फैसला करेगा। अब ये तीनों काजी की अदालत आ गए और सारा किस्सा बयान किया। नाजरीन, काजी ने कुछ सोचने के बाद उन्हें कहा, मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूं, आप तीनों गौर से सुने। काजी ने किस्सा सुनाते हुए कहा, आफताब और जुबैर नामी दो दोस्त थे। वो एक साथ खेती बाड़ी करते, नफा व नुकसान में एक दूसरे का साथ देते, लेकिन एक दिन आफताब के वालिद ने उसे अबई जमीनों पर काश्तकारी के लिए शहर से दूर भेजा। आफताब ने जाते हुए जुबैर से वादा लिया, वो एक दूसरे को हक के जरिए अपना अहवाल बताएंगे और एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। और यूं आफताब चला गया। दोस्तों, वो एक दूसरे को हक के जरिए अपना अहवाल बयान करते। कुछ अरसे बाद जुबैर ने आफताब को खत लिखा, वो हज की अदायगी के लिए जा रहा है, मुमकिन हो तो वो भी साथ चले। हज पर जाने पर आफताब खुश तो था, लेकिन उसके साथ नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके इलाके में सैलाब आ गया, जिसकी वजह से उसकी फसल को नुकसान पहुंचा और वो खुद भी बीमार था। लिहाजा उसने जुबैर को सब कुछ सच बता दिया। जैसे ही आफताब का खत जुबैर ने पढ़ा, तो उसने हज पर जाने का इरादा कैंसिल करते हुए अपनी जमा पूंजी को लेकर दोस्त की तरफ चल पड़ा और अपनी आमद के मुतालिक खत भी आफताब को लिख दिया। नाजरीन, कई दिनों के सफर के बाद जुबैर का गुजर जंगल से हुआ। जब रात हुई तो उसने जंगल में रात ना गुजारने का फैसला करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। अचानक कुछ आदमी उसके सामने आ गए। उन आदमियों को देखते ही जुबैर समझ गया, ये डाकू हैं। उनके सरदार ने कहा, जो कुछ भी है हमारे हवाले कर दो। जुबैर ने सरदार को सारी कहानी सुनाई और वादा किया, उसे दोस्त के पास जाने दिया जाए, जितनी रकम उसे चाहिए होगी वो ले लेगा और बाकी की रकम मैं तुम लोगों को दे दूंगा। सरदार इस पर राजी हो गया और इस तरह उसने अपना सफर जारी रखा। नाजरीन, दूसरी जानिब जब आफताब को जुबैर का खत मिला, तो वो खुशी से अपने दोस्त को लेने के लिए उसी रास्ते की तरफ चल पड़ा, लेकिन उसकी बीमारी सफर की मुशक्कत बर्दाश्त ना कर सकी और वो चल बसा। जब जुबैर उसके घर पहुंचा तो आफताब के बारे में सुना तो उसे सख्त सदमा पहुंचा और वो रोते हुए वापस चल पड़ा। अब वादे के मुताबिक वो सरदार के पास आया और सारी रकम उसके हवाले करते हुए सारी कहानी भी सुनाई और कहा, मुझे भी कत्ल कर डालो, मैं अपने दोस्त का गम नहीं बर्दाश्त कर सकता। इस पर सरदार ने उसे कहा, आज के बाद
मैं तुम्हारा आफताब जैसा दोस्त हूँ, उसे हज के लिए राजी करके रवाना कर दिया और कहा इससे तुम्हारा गम हल्का होगा। नाजरीन, किस्सा सुनाने के बाद काजी खामोश हो गया और कुछ देर बाद उसने तीनों दोस्तों से मुखातिब होते हुए कहा, मुझे बताओ इस किस्से में किसने बड़ी कुर्बानी दी? अब्दुल्ला ने आफताब का कहा, लुकमान ने जुबैर का कहा, लेकिन उबैदुल्लाह ने सरदार का कहा। तीनों का जवाब सुनने के बाद काजी ने फैसला देते हुए कहा, मोहरा उबैदुल्लाह के पास है। ये सुनते ही उबैदुल्लाह ने मोहरा बाहर रख दिया। सब काजी के फैसले से हैरान हुए। किस तरह काजी को पता चला? इस पर काजी ने कहा, मेरा किस्सा सुनने के बाद अब्दुल्ला और लुकमान ने जुबैर और आफताब का कहा, जबकि उबैदुल्लाह ने सरदार का। बस जिसकी जैसी सोच होती है वैसी ही वो खासियत रखता है। इसी वजह से मैंने अंदाजा लगाया कि मोहरा उबैदुल्लाह के पास है। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।